नमस्कार, मैं वंदना आज एक और नई कहानी लेकर के आई हूँ और कहानी का नाम है 3 विकल्प। नाम से ही स्पष्ट होता है कि 3 ऑप्शंस। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं 3 ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, जिसमें एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक बीच का होता है जिसमें हम उस पर सेक्रीफाइस कई बार कर लेते हैं। लेकिन इस कहानी में उस थर्ड ऑप्शन से भी बेटर ऑप्शन चूज़ करने के लिए एक रास्ता दिखाया गया है। होपफुली कहानी आपको अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले में किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो और बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर दोनों, किसान और उसकी बेटी, उन दोनों के होश उड़ गए। तब जमींदार बोला, चलो अगर मेरी बात नहीं माननी है तो ऐसा करते हैं, गांव की पंचायत के पास चलते हैं और वो जो निर्णय लेंगे वो हम दोनों को मानना पड़ेगा। और इस तरह से वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी सारी बात रखी। उनकी बात सुनकर पंचायत भी हैरान रह गई। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले पत्थरों के ढेर में से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उसके आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर वो पत्थर काला निकला तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो पत्थर सफ़ेद निकला तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। और तीसरा विकल्प, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना कर देती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका, उसने वो पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो तेज आंखों वाली किसान की लड़की ने देखा कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठा लिए हैं और थैले में डाल दिए हैं। लड़की इस स्थिति में बिना घबराए सोचने लगी कि अब क्या कर सकते हैं। उसके सामने भी 3 रास्ते थे। पहला रास्ता, वो पत्थर उठाने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों ही काले पत्थर उठा करके थैले में डाले हैं और सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वह चुपचाप रहकर पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले से अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपनी हथेली में ले लिया और फिर बिना पत्थर की तरफ देखे उसे हथेली से फिसल जाने का नाटक करा। उसने अब हजारों रोड़ों के बीच में वो वाला पत्थर मिल चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था और मेरे हाथ से गिर गया है। थैले में बचा हुआ जो पत्थर था वो काला था। लोगों ने मान लिया कि उसने सफ़ेद ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर दिया। ये कहानी हमें बहुत बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि रास्ते बहुत धुंधले होते हैं और हर रास्ता नाकामयाबी की तरफ जा रहा होता है और ऐसा महसूस होता है कि अब हम नहीं बचेंगे। ऐसे समय में यदि परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, बेस्ट टू बेस्ट, और अपनी लाइफ के स्मार्ट डिसीजन लीजिए। इसी के साथ ही कहानी क्लोज करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये कहानी अब आप रेडियो जयपुर पर भी सुन सकते हैं। आपका पॉकेट FM ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं कभी भी कहीं पे भी।